क्या एक पत्ता आपकी किस्मत बदल सकता है? क्या देवी लक्ष्मी वास्तव में पान के पत्ते से प्रसन्न होती हैं? और क्या इस साधारण पत्ते में कोई तांत्रिक शक्ति भी है? आज हम जानेंगे पान के पत्ते का वह गुप्त रहस्य, जो न सिर्फ देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है, बल्कि आपकी कुंडली में छिपे ग्रहों के दोषों को भी शांत करता है। यह कोई कहानी नहीं है, यह है सनातन परंपरा, तांत्रिक विद्या और ज्योतिष की त्रिवेणी। आइए इस दिव्य रहस्य में प्रवेश करें और इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ब्रेन जेंट्स न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। पान का पत्ता केवल पूजा की थाली की शोभा नहीं है, यह पुराणों और वेदों में वर्णित एक दैवीय वस्तु है। पद्म पुराण में कहा गया है, पानम विष्णु प्रियम नित्यम सौभाग्यम तत्र वर्तते, यानी पान भगवान विष्णु को प्रिय है और जहाँ यह होता है वहाँ सौभाग्य निवास करता है। स्कंद पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय पान की उत्पत्ति हुई थी, इसी कारण यह अमृत तुल्य माना जाता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यज्ञ और पूजन में पान का उपयोग करने से देवतागण शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पान के पत्ते का न केवल धार्मिक दृष्टि से वरन ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्व होता है। पान का संबंध शुक्र और राहु से माना जाता है। जब कुंडली में शुक्र कमजोर हो तो जीवन में प्रेम, विलासिता और धन की कमी देखी जाती है। वहीं राहु की अशुभ स्थिति से कर्ज, छल, दुर्घटनाएं और अचानक हानि होती है। ऐसे में पान का प्रयोग शुक्र को बल और राहु को शांति प्रदान करता है। अब बात करते हैं पान के पत्ते के कुछ ज्योतिषीय उपायों की। शुक्रवार को एक पान का पत्ता लें, उस पर गुलाब की पंखुड़ी और चांदी का सिक्का रखें। इसे लक्ष्मी स्थान या घर की पूर्व दिशा में रखें। यह शुक्र और राहु के दोष को शांत करता है। यदि कोई जातक श्री बीजाक्षर के साथ पान साधना करना चाहता है तो शुक्रवार की रात शुक्ल पक्ष में यानी चंद्रमा के बढ़ते पक्ष में एक हरे ताजे पान के पत्ते को लें। उस पर कुमकुम या लाल चंदन से लिखें श्री। यह देवी लक्ष्मी का बीजाक्षर मंत्र है। अब उस पत्ते पर एक लौंग, एक सुपारी और एक चांदी का सिक्का रखें और इसे लाल कपड़े में लपेटकर माँ लक्ष्मी के चित्र के सामने रखकर ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जप करें। फिर पान को तिजोरी या धन स्थान में रखें। इससे न केवल धनागम होता है वरन घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है। यदि कोई जातक दीपावली पर पंचपान सिद्धि करना चाहता है तो दिवाली की रात 5 पान के पत्ते लें, हर एक पत्ते पर एक एक सिक्का रखें। फिर पान के पत्तों पर थोड़े से चावल रखें। अब एक पीपल का पत्ता लें और पूरे सेट को लक्ष्मी पूजन में शामिल करें। पूजन के बाद इन पत्तों को घर के चारों कोनों में और एक पत्ते को तिजोरी में रखें। यह प्रयोग धन की स्थिरता में अद्भुत कार्य करता है। यदि आप राहु काल में तांत्रिक पद्धति से पान पर श्री यंत्र बनाकर पूजन करते हैं तो यह अद्भुत रूप से ग्रह दोष को शांत करता है। यह प्रयोग व्यवसायी वर्ग को
धन वृद्धि के लिए अत्यंत फलदायक होता है। इस उपाय को करते समय ओम क्लीं श्रीं ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जप करें। हालांकि पान के पत्तों का प्रयोग बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, अतः इन उपायों को सिद्ध करने में कुछ सावधानी रखनी भी जरूरी होती है। पान का पत्ता ताज़ा होना चाहिए। यह पत्ता सूखा, पीला या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अर्थात यह खंडित भी नहीं होना चाहिए। पूजा के पत्ते को कभी भी चबाना नहीं चाहिए, यह अपवित्र माना जाता है। पूजन के बाद पत्ते को जल में प्रवाहित कर दें या किसी तुलसी के पौधे के पास रख दें। पान का प्रयोग करते समय अशुद्ध वाणी, अपवित्र वस्त्र और क्रोध से दूर रहना चाहिए। जब पान का पत्ता शास्त्रों से जुड़ता है तब वह केवल एक पत्ता नहीं वरन भाग्य बदलने वाली कुंजी बन जाता है। इस पत्ते में देवी लक्ष्मी का आह्वान, कुंडली के दोषों का समाधान और जीवन में समृद्धि का वरदान छिपा होता है। तो आइए इस शुक्रवार से करें यह सरल लेकिन शक्तिशाली प्रयोग और अपने जीवन में आमंत्रित करें अखंड लक्ष्मी का अपने घर में निवास। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं नमः लक्ष्म्यै नमः। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय महालक्ष्मी। अगली बार फिर मिलेंगे एक रहस्यमयी सनातन ज्ञान के साथ।